मैं आज का नया सबक शुरू करने से पहले सभी मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़तमाब असातिज़ा इकराम से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स और अपने जान पहचान वाले तलबा व तालिबात को हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें और बेल आइकन प्रेस करने के लिए कहें, ताकि जितने भी वीडियोस हमने आज तक बनाए हैं और आगे बनाएंगे वो उन तक पहुंच सके। मकसद यही है आपका और हमारा कि किसी भी हालत में हमारे जो तलबा व तालिबात हैं जो कि उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उनका फ़ायदा हो। और जितने भी तलबा व तालिबात ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्त अहबाब में हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वो भी बच्चे हमारे इस चैनल से, हमारे इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। जज़ाकल्लाह। तो आइए एक और नया सबक हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है सतही रकबा और हजम। इस सबक में हमारे पास चंद एक अशकाल हैं और उन अशकाल से जुड़े चंद ज़ाबिते हैं। अशकाल को नापने के अलग अलग ज़ाबिते हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे चार्ट आप लोगों के सामने है, ये चार्ट में एक तरफ शक्ल का नाम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में शक्ल है, तीसरे कॉलम में इस शक्ल से जुड़ा बगली सतह का रकबा किस तरह से मालूम करते हैं उसका ज़ाबिता है, कुल सतही रकबा किस तरह से मालूम करते हैं उसका ज़ाबिता है, उसके बाद में शक्ल का हजम किस तरह से मालूम करते हैं उसका ज़ाबिता है। शक्ल का नाम, शक्ल, फिर उसके जुड़े 3 ज़ाबिते हमारे पास मौजूद हैं। इस तरीके से तकरीबन 7 से 8 अशकाल हमारे पास मौजूद हैं और ये 8 अशकाल से जुड़े ज़ाबिते हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 ज़ाबिते हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहली शक्ल जो हमारे पास है वो है मकब, जिसे हम क्यूब भी कहते हैं अंग्रेजी में। क्यूब की शक्ल कैसी होती है देखो, तो क्यूब का बगली सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता यहाँ पे है, क्यूब का कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता है और हजम मालूम करने का ज़ाबिता है। नेक्स्ट आता है मकब नुमा, जिसे हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। शक्ल उसकी आपके सामने है, बगली सतह का रकबा किस तरह से मालूम करते हैं उसका ज़ाबिता है, उसके बाद में कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता और उसके बाद में हजम मालूम करने का ज़ाबिता। ठीक है, उसके बाद में आता है उस्तवाना, जिसे हम सिलेंडर भी कहते हैं। सिलेंडर की शक्ल और उसके 3 ज़ाबिते हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट आता है खोखला सिलेंडर, जिसे हम हॉलो सिलेंडर भी कहते हैं, वो है, उसकी शक्ल है और उसके जुड़े 3 ज़ाबिते हमारे पास हैं। आखिरी में है मखरूत, जिसे हम कोन भी कहते हैं, उसकी शक्ल हमारे पास है और उससे जुड़े हुए चंद ज़ाबिते भी हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास एक और शक्ल, एक और पेज, एक और सफ़ा हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे देखिए जहाँ चंद ज़ाबिते मौजूद हैं, यहाँ पर भी पहला शक्ल है कुर्रा, जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में है निस्फ कुर्रा, स्पेयर, हेमिस्फेयर, कुर्रा हो गया, निस्फ कुर्रा हो गया, कुर्रा की शक्ल है और उससे जुड़े 3 ज़ाबिते हैं, निस्फ कुर्रा है उससे जुड़े 3 ज़ाबिते हैं। इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें हमें याद रखने हैं। और आखिरी में है मखरूत मक्तू, मखरूत मक्तू, उसकी शक्ल और उससे जुड़े हुए 3 ज़ाबिते हैं। ये ज़ाबिते हमारे लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। आपको इतने अशकाल याद रखने हैं और उनसे जुड़े हुए ज़ाबिते भी याद रखने हैं, तभी जाकर आप इस सबक से जुड़े मसाइल को, इस सबक से जुड़े सवालात को हल कर सकते हैं। याद रखिए कि हमारे इल्म रियाजी में, मैथमेटिक्स में ज़ाबिते एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप लोगों को ज़ाबितों में महारत हासिल है, तो ज़ाबिते अच्छी तरह से मालूम हैं, तो ही आप आसानी के साथ में किसी भी क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद में हम चंद एक सवालात को इन्हीं से ये जो ज़ाबिते अभी हमने देखे, इन्हीं ज़ाबितों का इस्तेमाल करते हुए चंद एक सवालात
हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, 3 सवाल हमारे सामने हैं। सवाल नंबर 1, कुर्रे का सतही रकबा मालूम करने का जाबिता। डायरेक्ट हमें यहाँ पे जाबिता एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुर्रे का सतही रकबा मालूम करने का जाबिता है ऑप्शन बी 4πr²। ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और हमारे ओएमआर शीट में इसे शेड करेंगे। सवाल नंबर 2 है, उस्तवाने का मुनहनी सतह का रकबा जबकि कायदे का निस्फ कुतर r और बुलंदी h हो। ऐसी सूरत में यहाँ पे भी डायरेक्ट एक जाबिता ही पूछा गया है हमें। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 2πr/h, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। एक और सवाल देखो, यहाँ पे ठोस उस्तवानी की मिसाल हमें यहाँ पे पूछी गई है। ठोस उस्तवाना दिया गया है और उसकी मिसाल, चंद मिसालें दी गई हैं। उन मिसाल में से ठोस उस्तवानी की मिसाल कौन सी है, उसकी हमें निशानदेही करना है। उस्तवाना नुमा टंकी, उस्तवाना पाइप, रास्ता कूटने वाली मशीन, शीशे का ग्लास। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से उस ठोस उस्तवानी की जो मिसाल है वो है सी, रास्ता कूटने वाली मशीन। इसे हम टिक करेंगे। इस तरीके से ये 3 सवालों को हम डायरेक्ट सवालात है, इन्हें बस अपनी सोच समझ से हमें टिक करना है, हल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चंद मिसालें देखेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 4 हमारे पास है। सवाल नंबर 4 क्या है, देखो, मखरूत का हजम मालूम करने का जाबिता पूछा गया है। सीधा सीधा सवाल है, मखरूत का हजम मालूम करने का जाबिता 1/3 πr²h। इस तरह से हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद में मखरूत मकतू का कुल सतही रकबा मालूम करने का जाबिता पूछा गया है। यहाँ पे सीधा जाबिता है ए, मखरूत का मकतू का कुल सतही रकबा मालूम करने का जाबिता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो इस तरह से हम हल करेंगे। सवाल है, उस्तवाना जिसका निस्फ कुतर 14 सेंटीमीटर और बुलंदी 10 सेंटीमीटर हो तो इसका बगली सतह का रकबा मालूम कीजिए। सवाल है उस्तवाने के बगली सतह का रकबा मालूम करना है, ठीक है। उस्तवाने का बगली सतह का रकबा, उस्तवाने का बगली सतह का रकबा मालूम करने का जाबिता 2πr/h। ये उस्तवाने का बगली सतह का रकबा मालूम करने का जाबिता है। हमारे पास r की कीमत दी हुई है 14 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस जाबिते में हम उसकी कीमतें डालेंगे। उस्तवाने का बगली सतह का रकबा बराबर 2πr, r मीन्स 14, h यानी इंटू 10, ठीक है। पाई की कीमत हमेशा 22/7 होती है। ये पाई की कीमत हम यहाँ पे डालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 10, ठीक है। आसान है। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 जा 7 2 जा। अब जो रिमेनिंग थिंग्स है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 इज 40 इंटू 22, 40 इंटू 22 अगर आप कर रहे हैं तो द आंसर विल बी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप जर्ब करके देख लो तो जवाब कितना आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब आएगा, जो कि हमारे पास है यहाँ पे डी की शक्ल में। डी इज इक्वल टू 887 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सही जवाब होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, 18 यम यानी इसे हम मीटर बोल के पढ़ते हैं, इसका यूनिट है मीटर। 18 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर पैमाइश रखने वाले मकब नुमा का
कुल सतही रकबा मालूम कीजिए। हमारे पास इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे 18 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर, ये सवाल है। अब इसके मुताबिक मकबनुमा का कुल सतही रकबा अगर हमें मालूम करना है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, ये इसका जाबिता है। तो सबसे पहले इसकी कीमतें हम अलग अलग करके लिखेंगे। 18 मीटर h, हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर, b इज इक्वल टू 9 मीटर। तो मकब नुमा का कुल सतही रकबा बराबर 2 इंटू इसका जाब्ता देखो क्या है, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस बी इंटू एच प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस बी इंटू एच प्लस और एक एल इंटू बी। दिख रहा है आपको? मकबनुमा का कुल सतही रकबा मालूम करने का जाबिता क्या है, एल 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। अब यहाँ पे एल बी और एच की कीमतें यहाँ पे दी हुई हैं, हम वो दाखिल करेंगे। 2 इंटू एल 18 इंटू एच 12 प्लस बी इज 9 इंटू एच 12 प्लस एल 18 इंटू बी 9। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे जो एल बी एच की जो कीमतें हमारे पास हैं वो कीमतें हमने यहाँ पे जाबिते में डाली हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसे हम ज़र्ब करते हैं। 2 इंटू 18 इंटू 12 अगर हम कर रहे हैं तो ये होगा 216 प्लस 12 इंटू 9 या फिर 9 इंटू 12 अगर हम कर रहे हैं, 9 ज़रब 12 अगर कर रहे हैं तो ये होगा 108 प्लस अगर हम 18 इंटू 9 कर रहे हैं तो ये होगा 162। सही जवाब। ठीक है, अब ये तीनों को अगर हम जमा कर रहे हैं, 2 इंटू ये तीनों को जमा कर रहे हैं तो ये होगा 486। तीनों को जमा करने पर क्या होगा, 486। ठीक है, ये तीनों को जमा करें 486 हो गया। द नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसे ज़र्ब करेंगे। अब इसे अगर हम दोनों को ज़र्ब कर रहे हैं, 2 इंटू 486 को अगर हम ज़र्ब कर रहे हैं तो जवाब होगा 972 मीटर क्यूब। इस तरह से हम इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। तो सही जवाब है ये 972 मीटर क्यूब होता है। मीटर 3 मरतबा है, इसलिए हम जिस तरह से हमने आयदाद को ज़रब दिया उसी तरीके से हम जो इसकी इकाई बोलते हैं इसे में मीटर, सेंटीमीटर, जो भी यहाँ पे इकाई दी हुई है ये इकाई बोलते हैं। हमने नंबर को ज़रब दिया तो हमें इकाइयों को भी ज़रब देना होगा। मीटर ज़रब मीटर यानी मीटर क्यूब होता है। इसलिए हम इसका जवाब मकब नुमा का कुल सतही रकबा बराबर 972 मीटर क्यूब होता है। ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर L इज इक्वल टू 8 सम, B इज इक्वल टू 4 सम और H इज इक्वल टू 5 सम हो तो मकब नुमा का हजम मालूम कीजिए। देखो जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे हम यहाँ पे। L इज इक्वल टू 5 सम, B इज इक्वल टू 4 सम और H इज इक्वल टू है 5 सम। L इज इक्वल टू 8 सम। इस तरह से हमने जो दिया हुआ वो लिखा है। नेक्स्ट हमें पूछा क्या गया, मकब नुमा का हजम पूछा गया है। मकब नुमा
का हजम बराबर L इंटू बी इंटू एच, इस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, L यानी 8 इंटू बी यानी 4 इंटू 5, इन तमाम को हम जरब करते हैं। 8 चौक 32 और 32 को 5 से जरब कर रहे हैं तो इट विल बिकम 160 CU यूनिट, मतलब क्या है, क्यूबिक यूनिट जिसे हम बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम इस दी हुई मिसाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीन मिसाल, ये तीनों को जर्ब कर रहे हैं, तीनों को जर्ब करके ये जवाब हम हासिल कर रहे हैं। सी यानी क्यूबिक यूनिट जिसे हम बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये मिसाल भी आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। ज़ाब्तों को जानना जरूरी है हमारे पास। अगर ज़ाबिते हमें अच्छी तरह से मालूम है और उनका इस्तेमाल हमें अच्छी तरह से मालूम है तो हम कहीं भी नहीं चूक सकते। ठीक है, इस तरीके से हम ये मिसाल भी आसानी के साथ में हल करेंगे।